बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दिल हसन वल हुसैन व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबद दारैन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अख़रिजना मिनज़्ज़ुलुमातिल वहमी व अकरिमना बिनूरिल फ़हम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में चंद मरतबा दरूद पाक हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करने के बाद दुआ गो खालिक किबरिया हम सब की हाज़िरी अपने पाक दरबार के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। दोस्त अहबाब ने बड़े प्यार से मोहब्बत से इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया। अल्लाह ताला हुजूर की तमाम उम्मत मरहूमा के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला जिन बुज़ुर्गों के लिए इस महफ़िल पाक का इनेकाद किया गया, अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। बतक़ाज़े बशरियत जो गलती हुई माफ़ फरमाए, करम वाला मामला फरमाए, फ़ज़ल वाला मामला फरमाए, मेहरबानी और इनायत वाला मामला फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, खालिक़ किबरिया ने अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु, फरमाया इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, वाले रसूल ही, और ये इज़्ज़त उसके रसूल के लिए है, वलिल मुमिनीन, और फरमाया फिर इज़्ज़त मोमिन के लिए है। बेजुबान न बोले, कमी न बोले, जो रसूल का गुलाम है वो जरूर बोले, जिसकी कौम निचली है वो बेशक न बोले, लेकिन जिसको फख्र है मैं रसूल का उम्मती है वो बोले। फरमाया इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इज़्ज़त रसूल के लिए, इज़्ज़त मोमिन के लिए। लेकिन फरमाया इस इज़्ज़त का अगर एहसास है तो मोमिन को है, मुनाफिक को नहीं है। फरमाया इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। तौहीद वालों जरा इस जुमले पे गौर तो करो, और फिर रिसालत को मानने वालों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़तों का, आपकी अज़मतों का एतराफ़ करने वालों, फरमाया ये इज़्ज़त अल्लाह के लिए है। हालांकि वही इज़्ज़त वाला रब खुद कह रहा है कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वो इज़्ज़तों वाला रब अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमा रहा है ये इज़्ज़त अल्लाह के लिए है, ये इज़्ज़त रसूल के लिए है, ये इज़्ज़त मोमिन के लिए है। जब तक आप इस जुमले को समझेंगे नहीं ना, मैं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको कोई बंदा खड़ा होकर मिले ना, आप किसी के पास जाएं तो आप महसूस करते हैं कि ये मेरी इज्जत कर रहा है, और अगर कोई पांव फैला कर बैठा हो और बाबा जी तशरीफ ले आए, बंदा अपने पांव समेट ले, बंदा महसूस करता है ये मेरी इज्जत कर रहा है। सर से नंगा हो, अगर कोई मोमिन आए, बंदा अपने सर को ढांप ले, बंदा महसूस करता है ये मेरी इज्जत कर रहा है। एक बंदा दुनियादार सिरगट पी रहा हो, अगर उस्ताद मोहतरम आ जाए वो सिरगट को बुझा दे, उस्ताद महसूस करता है कि ये मेरी इज्जत कर रहा है। कुर्बान जाऊं मालिक तेरे मकाम से, तूने मोमिन को कितनी इज्जत दी होगी कि जब तू अपने पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमा रहा है ये इज्जत मेरे लिए, ये इज्जत मेरे रसूल के लिए, और हर उस रसूल के गुलाम के लिए जो मेरा भी बन गया, जो मेरे रसूल का भी बन गया। हाय हाय हाय। फरमाइए इज्जत वाला मोमिन जो है इसके लिए दो चीजें जरूरी है, ये मशरूत है इज्जत। वो किस तरह? फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। सारी मखलूक मेरी ही है, लेकिन उस मखलूक में जो ईमान वाला है, जो नेक अमल वाला है,
ये मेरी सारी मखलूक में से अफजल है। ईमान अकीदा खूबसूरत है और अमल खूबसूरत है, दिखलावे के लिए अमल नहीं है। उसका अकीदा खूबसूरत है, उसका अमल खूबसूरत है। फरमाया मुझे वो अपनी सारी मखलूक में से ज्यादा पसंद है। और फरमाया जब मैं उसको पसंद कर लेता हूं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, मैं रहमान उसकी मोहब्बत को दूसरे मोमिन के दिल में डाल देता हूं। लोग कशां कशां उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। वो अल्लाह का वली बैठा है, वो नेक बंदा बैठा है, वो अल्लाह को याद करने वाला बैठा है। यार छोड़ इस बात को, उसको देख के जब अल्लाह याद आ जाए, जिसको देख के, जिसकी अदाओं को देख कर खुदा याद आ जाए, मेरे नबी पाक के गुलाम उस मोमिन का मकाम क्या हो। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। हमने देखा बास दरगाहों पे इश्तिहारात नहीं छपते, लेकिन वहां सामीईन का इतना मजमा होता है कि दुनिया हैरान होती है। हमें तो पता ही नहीं था, शहर वालों को तो पता ही नहीं था कि आज बाबा जी का उर्स पाक है। ये वो उर्स वाला वली है जिसको कब्र में रखा गया तो कहा नाम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अल्लाह अकबर। और उसकी कब्र पर अल्लाह ने तसर्रुफात और बरकात का वो आलम रखा है कि इमाम नौवी को भी लिखना पड़ा कि उस साहिबे कब्र से अगर तबर्रुक लेना हो, अगर सिर्फ मौत को याद करना हो, तो किसी भी कब्र पे चले जाओ, चाहे काफिर की है चाहे मोमिन की है, क्योंकि मौत को याद करना है। मगर इशाले सवाब करना हो तो फिर मोमिन की कब्र पर चले जाओ। अगर हक अदा करना हो तो माँ और बाप की कब्र पे चले जाओ। और अगर वहां से तबर्रुक भी लेना हो, अगर आपने मौत को याद करना है कब्र को देखिए। अगर आपने इशाले सवाब करना है मोमिन की कब्र को देखिए। अगर आपने हक भी अदा करना है, मौत को भी याद करना है, इशाले सवाब भी करना है, हक भी अदा करना है, तो माँ की कब्र पे चले जाएं, बाप की कब्र पे चले जाएं। लेकिन अगर तबर्रुक भी लेना है, जो जिंदगी में कायल नहीं वो मौत के बाद, मरने के बाद तबर्रुक का कायल कैसे हो सकता है। लेकिन इमाम नौवी तेरी कब्र पर करोड़ रहमतों का नजूल हो। शरह रियाजुस सालिहीन के अंदर आपने ज़ियारतुल कुबूर की किस्में लिखने के बाद लिखा कि अगर तबर्रुक भी लेना हो तो फिर उसके दर पर जाना जिसके दर से जिंदगी में भी तबर्रुक मिलता था। अल्लाह अकबर। उसकी कब्र पर अगर तू जाएगा तो मैं नौवी तुम्हें बता रहा हूं कि अल्लाह अपने इल्म और फजल के सदके से उसको इतना तसर्रुफ और इतनी बरकत अता फरमाता है कि अगर दुनिया वाले सारी जिंदगी उसको कैलकुलेट करना चाहें, शुमार करना चाहें, तो जो अल्लाह ने उस वली को दिया है बंदा उसको गिन नहीं सकता। इसलिए मेरे इमाम अहमद रजा ने लिखा कि एक कब्र जब गिर गई तो देखा गया तो उस कब्र के अंदर हुजूर एक गुलाब का बूटा है, फूल है, और उसके सरों के ऊपर जो है 2 फूल लगे हुए हैं जो मैयत के नथनों के करीब है। क्योंकि कब्र गिर गई थी, मुफ्ती साहब से मसला पूछा गया, मुफ्ती साहब हम इस कब्र को तब्दील करना चाहते हैं। आपने फरमाया इजाजत है, क्योंकि निशेबी इलाका है, यहाँ पानी फिर खड़ा हो जाएगा, मोमिन की अजमत के अंदर कमी आएगी, इसकी कब्र को किसी ऊंची जगह पर अल्लाह अकबर मुंतकिल किया जाए। जब कब्र को खोला गया तो नीचे से हाजरीन मोहतरम टहनी है और ऊपर जाकर उसकी 2 शाखें हैं और उसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, मोमिन के नथनों के बिल्कुल करीब है। बड़े खुश हुए, मगर जब कब्र को तब्दील किया तो वही सांप बन गया। वो गुलाब का फूल नहीं था, वो अजाब था। हारी ने मोहतरम किसी साहिब तसर्रुफ से जाकर पूछा, बाबा जी वहां तो ये गुलाब का फूल था, लेकिन यहां सांप और सांप के फन कैसे बन गए। फरमाया जाकर देख लो, इसके कुर्ब में कोई अल्लाह का वली लेटा हुआ है। बात समझ आई है ना। वली मोहम्मद की बात नहीं कर रहा कि बाप ने नाम वली मोहम्मद रख दिया, ठीक है वो भी अजमत वाला है, पर मैं अगर इसके कुर्ब में देखोगे तो किसी अल्लाह के वली की कब्र होगी। अल्लाह ने उसके सदके से इसके आजाब को सवाब में बदल दिया।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मैं अर्ज कर रहा था कि इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत मोमिन के लिए, इज्जत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम के लिए। लेकिन फरमाया वो शान, वो मकाम बंदा समझ कैसे सकता है कि एक मोमिन जो है उसको अल्लाह इज्जत दे, और सारी जिंदगी बंदा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करे। जिसको इज्जत रब दे, जो उसको इज्जत रसूलुल्लाह दे। बोलिए हाज़रीन मोहतरम, यहां मैं एक हदीस पाक आपके सामने रखना चाहता हूं। शाम की सरजमीन है, शाम की सरजमीन के ऊपर एक ताजिर है अबी हुज़ैफा, अल्लाह अकबर। हजरत जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक तमाम उलमा किराम ने यह हदीस पाक नकल की। अगर आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो तो हाज़रीन मोहतरम, एक ताजिर है, वो वहां से सामान खरीदने के लिए गया। उसने सामान खरीदा, सामान खरीद कर जब निकले लगा तो उसने देखा गुलाम बिक रहा है। कौन बिक रहा है? इंतहाई नहीफ और कमजोर सा गुलाम बिक रहा है। उसने उसके मालिक से पूछा इसकी कीमत कितनी है। उसने इतनी हल्की कीमत बताई। उसने कहा इसको खरीद लेता हूं, मदीने जाकर इसको अच्छे दामों पे बेच दूंगा। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। गुलाम को खरीदा, सामान तिजारत खरीदा, मदीना शरीफ आया। चंद घड़ियों के अंदर सामान सारा बिक गया, मगर गुलाम को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। 3 दिन गुजर गए। उसी मंडी के अंदर एक औरत है जिसका नाम शबीता है। वो उस गुलाम को देखती है, इसको कोई खरीदने वाला नहीं, और इतना नहीफ और कमजोर है, इतने पसीने में शराबूर है कि ये अभी गिरेगा और इसकी जान कफ़स से उनसरी से परवाज कर जाएगी। उसने मालिक से पूछा इसकी कीमत क्या है। उसने कहा कीमत को छोड़ो, जितनों में मैंने खरीदा है ये तुम्हारा एहसान होगा अगर तुम इसको खरीद लो। उसने उस गुलाम को खरीदा, खरीद कर घर ले आई। लेकिन हुजूर सारी मंडी के अंदर अब चर्चा है तो शबीता का है कि यार कितनी इंसानियत से मोहब्बत करने वाली है। अगर गुलाम को न खरीदती वो तो गिरता मर जाता। यहां एक और ताजिर है, अभी हुज़ैफा नाम है। वो बार बार सुनते हैं, मैं जब वहां बैठता हूं सालम का जिक्र, जब यहां बैठता हूं सालम का जिक्र, जब यहां बैठता हूं वो शबीता का जिक्र। सालम को खरीद कर ले गई, बड़ी हसीन बड़ी नेक औरत है। तो उस वक्त अभी हुज़ैफा बड़ा समझदार था। उसके ज़हन में ख्याल आया मैं इसको निकाह की दावत न दूं। अगर ये औरत मेरे निकाह की दावत को कबूल करे तो मैं इसके साथ शादी कर लूं। दावत भेजी गई, शबीता ने उस दावत को कबूल किया, निकाह हो गया, शादी हो गई। अभी हुज़ैफा कहते हैं मैं वापस जा रहा था, मक्का की हुदूद से गुजरा, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान से मुलाकात हुई। लेकिन आज उस्मान के तेवर बदले हुए हैं। बस सलाम लिया और उस्मान चलते बने। अभी हुज़ैफा कहते दिल में बड़ा अरमान था, दुख था कि यार ये तो मेरी बड़ी इज्जत करता था। नहीं समझ आई लफ्ज़ इज्जत की, लेकिन आज इसने बेरुखी की है मेरे साथ। पीछे से दौड़ कर गए, कंधे पे हाथ रखा, कहा उस्मान भाई खैरियत तो है? तू भी एक ताजिर है, मैं भी ताजिर हूं। पहले जब भी मुलाकात होती थी बड़ी पुरतपाक मुलाकात हो, लेकिन आज समझ नहीं आई। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाते बात यह है कि रसूलुल्लाह ने ऐलान नबुव्वत कर दिया है, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं। क्योंकि तू मुसलमान नहीं है, अब तेरे साथ वो इज्जत वाला सिलसिला नहीं हो सकता। क्योंकि मोमिन जिस तरह मोमिन की इज्जत करता है ना, तू कलमा पढ़ेगा तो फिर उस फहरिस्त में शामिल होगा। अभी हुज़ैफा बड़ा समझदार ताजिर है। वो कहते हैं उस्मान जैसे ताजिर ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने अगर कलमा पढ़ा है तो कोई बात तो है ना। आपकी तवज्जो पैसों की तरफ रहे या मेरी बात की तरफ रहे? का जनाब बड़ी हैरानगी की बात है, अगर उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है तो मुस्तफ़ा के अंदर भी तो कोई बात है ना। मुखातिब करके कहते उस्मान भाई आप वो दीन मेरे सामने रखें, हो सकता है वो दीन मुझे भी प्यारा लगे और मैं भी कलमा पढ़ लूं। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने दीन की दावत को पेश किया इतनी जामियत के साथ, फसाहत के साथ, बलागत के साथ कि उसका दिल मुतासिर हुआ। उसने कहा उस्मान भाई एक बात बताओ, कलमा तुम पढ़ाओगे या मदीने के ताजदार पढ़ाएंगे?
मैं तुम्हें मुस्तफ़ा के दरबार में ले जाता। हुजूर के दरबार में लेकर आए। हुजूर के चेहरे वद्दुहा को देखा, वल्लैल की जुल्फों को देखा, सच्चे का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर के चेहरे को देखते ही कहता है सच्चा है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में हाथ दिया, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। घर आया, बीवी ने पूछा, सारी रुदात सुनाई। बीवी बड़ी समझदार थी, वो भी ताजरा थी। उसने कहा रहना तो मैंने इसके साथ ही है ना, इसने कलमा पढ़ी, मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। हुजूर की बारगाह में आई, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। एक दिन नबी पाक के दोनों गुलाम हुजूर के दर्श में बैठे हैं और आज हुजूर का मौजू ये है कि अगर कोई गुलाम आजाद करे, अगर कोई गुलाम आजाद करे तो अल्लाह ताला उसके जिस्म के सारे आज़ा जहन्नुम से आजाद कर देता है। सालम और शबीता जो है वो सालम के बारे में सोच रही है, अभी हुजैफा जो है वो सालम के बारे में सोच रहे हैं कि एक गुलाम हमारे पास भी है, अगर हम उसको आजाद कर दे तो हुजूर का फरमान है कि अल्लाह उसको जन्नती बना देता है। घर आए, सालम को आजाद किया। आजाद करने के बाद जब सालम के चेहरे को देखा ना तो चेहरे पे परेशानी है। कहा सालम क्यों परेशान हो? कहा भाई बात यह है, न मक्के में मेरा कोई रिश्तेदार, न मदीने में मेरा कोई रिश्तेदार, और मैंने कलमा पढ़ लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप मुझे आजाद भी कर दे, मेरा यहां पे कोई रिश्तेदार तो नहीं है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा हम तुम्हें आजाद करते लेकिन तुम हमारे साथ रहोगे। अब ये बाहर आके ना, बैठ के ना, बाउंड्री से बाहर बैठकर हुजूर के चेहरे को देखता रहता है। मैं नहीं समझा सका यार, अपने अपने नसीब की बात है। हुजूर के सारा दिन बैठ के चेहरे को देखता है और एक दिन अभी हुजैफा को मुखातिब करके कहता है जी अगर तुसी राजी हो तो आज मैं कलमा ना पढ़, अगर आप राजी हो तो आज मैं कलमा न पढ़ लूं, क्योंकि उसने देखा इज्जतों वाले रसूल ने मेरे सिरदार को इतनी इज्जत दी, उसकी बीवी को इतनी इज्जत दी, और अगर मैं कलमा पढ़ के मोमिन बन जाऊं तो फिर रब मुझे कितनी इज्जत देगा, रसूल मुझे कितनी इज्जत देगा। हारी ने मोहतरम हुजूर के दरबार में हाजिर हुए, फरमाया या रसूल अल्लाह, सरकार ये वो आजाद करदा हमारा गुलाम है, सरकार कबूल फरमाए। हुजूर ने सालम को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। अभी हुजैफा कहते कुछ दिनों के बाद मैंने रसूल के दरबार में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सरकार मैं अपने इलाके में वापस जाना चाहता हूं, सरकार इजाजत है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाजत है, लेकिन एक बात तो बताओ, सालम के बारे में तुम्हारा इरादा क्या है? ये सालम के बारे में तुम्हारा इरादा क्या है? हरीन मोहतरम, उस वक्त मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालम का इतनी मोहब्बत के साथ जिक्र किया। हजरत अभी हुजैफा कहते या रसूल अल्लाह, सरकार वो आपका गुलाम है, हमने तो उसको आजाद कर दिया है। मेरे आका फरमाते हैं मैं उसको किसी काम के लिए नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं कि तू उसको मेरी खिदमत में छोड़ दे, मैं मोहम्मद उसको खुद कुरान पढ़ाऊंगा, मैं मोहम्मद उसको खुद कलमा पढ़ाने के बाद उसको खुद कुरान पढ़ाऊंगा और दुनिया कयामत तक इस सालम का नाम याद रखेगी। फरमाया या रसूल अल्लाह, आपका गुलाम है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालम को कुरान पढ़ाया। पहली हिजरत सालम की हुई ना, हबशा की हिजरत की नहीं, जो मदीना की तरफ हिजरत हो रही है। सालम उसी हिजरत में शामिल है। जब कुबा के मकाम पर पहुंचे ना, बड़े बड़े जलील उल कदर साहबा, यहां तो मौलवी मौलवी के साथ वैर करता है ना, पीर पीर के साथ वैर करता है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। और अगर एक इलाके में 3 दफा कोई मौलवी आ जाए ना तो मौलवियों को वैसे भी परेशानी हो जाती है। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। और हम मिंबर पे बैठ के लोगों को कहते हसद नहीं करना। हाजी ने मोहतरम, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा ना, ये जो शैतान है ना, इसके पास 5 जो है वो गधे हैं और उनके ऊपर कुछ चीजें लाद कर जा रहा है। एक उसके गधे के ऊपर हसद जो है वो लदा हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर पूछा ये तो बता, ये जो हसद है ये कौन खरीदेगा, ये तो गलीज चीज है। उसने कहा दुनिया के मौलवी इसको खरीदेंगे, दुनिया के मौलवी है इसको खरीदेंगे। बात समझ आई है ना। अब मैं आगे बात नहीं करना चाहता। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सालम को कुरान मुस्तफा ने पढ़ाया।
सालम ने पहली हिजरत की, कोबा के मकाम पर पहुंचे। अब सहाबा किराम कहते नमाज का वक्त हो गया। कोई कहता है अब्दुल्ला इब्न उमर नमाज पढ़ाए, कोई कहता है फला नमाज पढ़ाए। सारे सहाबा मुखातिब होकर कहते हैं नहीं नहीं, आज नमाज वो पढ़ाएगा जिसको कुरान रसूल ने पढ़ाया है, जिसको कुरान रसूल ने पढ़ाया है। आज मुसल्ला इमामत पर उसको खड़ा किया जाएगा। कुर्बान जाऊं, एक मुसल्ला उस वक्त खाली था जब सारे नबी सफों में थे। जिब्रील ने हाथ पकड़ के मुस्तफा को खड़ा किया था, और एक दफा मुस्तफा का मुसल्ला खाली था। अली ने हाथ पकड़ के अबू बकर को खड़ा किया था, आज फिर मुस्तफा का मुसल्ला खाली है। सहाबा कहते हैं आज सालम जो है हमें इमामत करवाएगा। सालम ने इमामत करवाई। आप पहुंचे मदीना। हारी ने मोहतरम, मैं अबू बकर पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, बिलाल पाक की बात नहीं कर रहा, मैं सालम की बात कर रहा हूं जिसको खरीदने के लिए कोई तैयार। नूह अलैहिस्सलाम आप दुआ मांग रहे, रब्बना फिरली वाले वालिदैया वाले मन दखला बैतिया मोमिना। इतनी बात करके चुप कर गए। फरमाया जरा जाना नूह को कहना अपने मोमिनों के लिए मांगा है, मोहम्मद के मोमिनों के लिए क्यों नहीं मांगा। वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, जाइए तफासिर पढ़िए। नूह अलैहिस्सलाम को फिर दुआ मांगनी पड़ी। हाँ हाँ, वो जो मुस्तफा की उम्मत की इज्जत वाले मोमिन होंगे। बात समझ आई है ना। हाँ, अब आपको शायद एहसास हो 91 चक के अंदर कौन किसकी इज्जत करता है। शायद अब आपको समझ आए कि इज्जत होती क्या है। नूह अलैहिस्सलाम दुआ मांग, रब्बना फिरली वाले वालिदैया वाले मन दखला बैतिया मोमिना वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। जी, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार में रब हुक्म देता है, मेरे महबूब जरा दुआ मांगना, वस्तगफिर ले ज़म्बिका वलिल मोमिनीन वल मोमिनात। रब सिफारिश करवा रहा है। और फिर हाज़रीन मोहतरम, सिर्फ नबियों से दुआ नहीं करवाई। अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। जो रब के अर्श को थाम के खड़े हैं वो ईमान वाले भी हैं। और ईमान के बाद अगला अमल क्या है, वो इस्तगफार भी करते हैं और अल्लाह के दरबार में दुआ मांगते हैं, या अल्लाह। तवज्जो है मेरी बात की तरफ। अब आइए हुजूर, ये रसूलुल्लाह की उम्मत की शान। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मालिक, जो ईमान की हालत में चले गए ना, अब मेहरबानी फरमा मेरे दिल में उनकी कदूरत पैदा न करना, उनकी नफरत, उनसे हसद बुग़्ज़ जो है वो मेरे दिल में पैदा ना हो। हुजूर जरा गौर फरमाएं, बंदा मोमिन से बुग़्ज़ नहीं कर सकता, अमीरुल मोमिनीन से कैसे करे? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से कैसे करे? यहां हुक्म आम मोमिन के साथ बुग़्ज़ का नहीं है। यहां मैं एक दलील देना चाहता हूं और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि एक मोमिन का मकाम क्या है। थक गए? इजाजत है सर हिला दे। हरीन मोहतरम, हजरत अबू अयूब अंसारी, आखिरी वक्त आया, आपने माहौल को देखा। अगर आप इस पूरी महफिल में इसकी मिसाल मुझसे लेना चाहे ना, तो मैं कहूंगा हाफिज साहब ने 9th मेरे साथ की, 10th मेरे साथ की, 1st ईयर मेरे साथ, 2nd ईयर मेरे साथ, 3rd ईयर मेरे साथ, 4th ईयर, 5th ईयर, 16वीं तक ये मेरे साथ पढ़ते रहे। आप में से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इस कदर में इसके साथ मेरे साथ मुश्तरक हो। तवज्जो है। उकबा बिन आमिर एक सहाबी थे, अबू अयूब अंसारी एक सहाबी थे। वो फरमाते जब मैंने गौर किया तो मुझे समझ आई कि इस वक्त इस कायनात में हुजूर की एक हदीस जो मैंने भी सुनी थी, बाकी सहाबा ने भी सुनी थी, वो सारे पर्दा कर गए हैं, सिर्फ उकबा बिन आमिर रह गया है। वो फरमाते मेरे दिल ने चाहा मैं जाऊं जरा जाकर उकबा से मुलाकात करूं और उकबा से पूछे वो जरा रसूल की हदीस तो सुनाए। आप जरा हाफिज साहब से पूछिए, अगर हम किसी लेक्चर की बात करने लगे ना तो पहले हम प्रोफेसर की बात करते हैं। यार वो बड़ी अदा के साथ पढ़ाता था। हमने लॉ में दाखिला लिया ना, तो हमारे एक प्रोफेसर साहब कमजोर से वकील थे, वो कमरे में दाखिल हुए। चूंकि हमारा पहला दिन था जब हमने लॉ में दाखिला लिया, तो ऐसा कहा उस्ताद जी तुहाडे नाल तो असीं आप बड़े वड्डे हां, असीं आप जनाब वकील हां।
उस्ताद आए, मुझे आज तक याद है, वो स्टेज पे खड़े हुए, उन्होंने जो मोनोग्राफ बना हुआ था ना सामने तकड़ी वाला, उन्होंने उस पे तराजू पे बात करनी शुरू की। खुदा की इज्जत की कसम आज तक मुझे मंजर याद है, इतनी खूबसूरत उन्होंने लेक्चर दिया कि जब वो जाने लगे ना, हमें अपनी सिरदारियां याद न रही। हम सारे खड़े हो गए कि यार इतना खूबसूरत लेक्चर आज मैं मिंबर रसूल पर बैठकर आपको सुना रहा हूं। सिर्फ हदीस सुनने नहीं गए थे, वो मुस्तफा की अदाओं को भी अदा करने गए थे। कुछ उकबा बयान करेगा, कुछ मैं बयान करूंगा। हुजूर ऐसे बयान कर रहे थे। अच्छा, हुजूर जब रिसर्च की तो पता चला कि उकबा बिन आमिर तो मिस्र में बैठे हैं, 1000 मील का सफर। उकबा बिन आमिर तो मदीने में नहीं, मक्के में नहीं, आप तो मिस्र बैठे। 1000 मील का सफर तय करके आप मिस्र पहुंचे। मुस्लिम बिन अजल्ला जो थे वो गवर्नर से, उनके घर गए, कहा हुजूर मैं आपको मिलने नहीं आया, मैं उकबा बिन आमिर को मिलने आया हूं। और सिर्फ एक हदीस जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी, इस वक्त सारे पर्दा कर गए हैं। एक उकबा बिन आमिर जिंदा है, एक मैं जिंदा हूं, इसलिए मैं वो हदीस सुनने जाना चाहता हूं। काजी ने मोहतरम, लको दक सहरा है, जरा आप गौर फरमाए ना, बंदा निकले थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, बंदा दरान दे यार मेरे को हदीस है। जैसे उस्ताद जी करो ना, ऑनलाइन मैंने पढ़ा दो, मेरे घर के अंदर सहूलत मौजूद है, मुझे ऑनलाइन पढ़ा दे, मैं पैसे भेज दे, थोड़ी फीस भेज दे सर। हरी ने मोहतरम 1000 मील का सफर तय करके मिस्र की हुदूद में दाखिल हुए, गवर्नर के घर गए, फरमाया उकबा बिन आमिर से मिलना है। उकबा बिन आमिर से मिले और मिलते ही कहा मैं तो हुजूर की हदीस सुनने आया हूं, मैं तो सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने आया हूं। अब हुजूर सिर्फ 9 लफ्ज हैं हदीस के, आपको मोमिन के मकाम की समझ आ जाएगी। अब इसके लफ्ज ये है, मन सतरा मुमिनन अला खज़ियतिन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। जो मोमिन की ऐसी बात को छुपाए जिसमें मोमिन की तौहीन होती हो, मोमिन की शान में कमी आती हो, फरमा बंदे को उसके उयूब का पता है मगर उसके उयूब पे पर्दा डाल ले। मेरे मुस्तफा फरमाते रब का वादा है, तूने मेरे बंदे के गुनाहों पे पर्दा डाला है, उसके उयूब पे पर्दा डाला, मैं कयामत वाले दिन अपने दरबार में खड़े करके तेरे सारे गुनाहों को माफ करके जन्नत में भेज। जरा गौर फरमाए, हुजूर सिर्फ 9 लफ्ज हैं जिनको लेने के लिए हजरत अबू अयूब अंसारी किस दुनिया की जंग के अंदर शामिल हैं। और जब आपको दफन किया गया, खुदा की इज्जत की कसम, काफरों ने अपनी आंखों से देखा कि उस मिजार में से नूर की शुआएं निकल रही है, और वो आकर सहाबा को कहते हैं यार ये दफन किसको किया है? कहा ये मेजबान रसूल है, अबू अयूब अंसारी है। उन्होंने कहा देर न लगाओ, जिसकी कब्र का ये हाल है उसके मुस्तफा का हाल क्या? तवज्जो फरमाइए मेरी बात की तरफ। देखिए आप 4 साथी बैठे हैं, एक साथी है उस साथी के बहुत करीब है जिसकी तारीफ की जा रही है, उसके ज़हन में एक बात खलल पैदा होता है कि यार उसके अंदर ये ऐब है, गरीब है, उसके उसको कुछ उयूब का पता है, लेकिन वो इसलिए छुपा रहा है कि यार इस मोमिन की शान में कमी ना आए। तवज्जो फरमाए ना मेरी बात की तरफ। भाई यहां तो उयूब हो या ना हो, यहां तो ढूंढे जाते हैं ना जी। ऐब हो तो और बात है, और अगर ऐब ना हो, हुजूर ने फरमाया यही तो गीबत है कि अगर मोमिन के अंदर कोई ऐब हो और किसी के सामने बयान किया जाए, और अगर वही बात मोमिन के सामने बयान हो उसको अच्छी ना लगे। हुजूर ने फरमाया ये ज़िना से भी बदतर अमल है। हजरत अबू अयूब अंसारी जिसकी कब्र से नूर की शुआएं निकल रही हैं, 9 लफ्ज सुनने के लिए मिस्र में गए। और हदीस का मफहूम क्या है कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन की ऐसी बात को छुपा ले जिससे उसकी शान के अंदर कोई खलल आता हो, पर मैं कयामत वाले दिन मैं रब तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों पे पर्दा डालकर, यार अभी समझ नहीं आई कि मोमिन का मकाम क्या है, अभी समझ नहीं आई कि मोमिन का मकाम क्या है।
और अगर कोई बंदा मोमिन तो मोमिन रहा ना, अमीरुल मोमिनीन के गिले करे, बात समझ आई है? एक सुन्नी बैठा है, एक अहले तशरीह बैठा है, एक और मसलक का बंदा बैठा है। हर बंदा कोशिश कर रहा है बढ़ से बढ़ के अपनी जो है वो अपना फलसफा बयान करने की। लेकिन एक बात तो मुझे बता, कुरान के ये लफ्ज तुम्हें याद नहीं रहे कि मालिक उनका बुग़्ज़ मेरे दिल में पैदा न करना। वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, जो हमसे पहले ईमान लेकर दुनिया से चले गए, ईमान लाए और दुनिया से चले गए, मालिक उनका बुग़्ज़ मेरे दिल में पैदा। आज आप मोमिन की शान बयान कर रहे हैं, जब आप चले जाएंगे ना, अल्लाह अपने दरबार में खड़े होकर पूछेगा, बंदे ये गुनाह किया जी मालिक, ये गुनाह। हुजूर फरमाते वो सोचेगा बस हलाकत के करीब हूं, अल्लाह पाक अपनी रहमत की चादर, बात समझ आई है ना, अल्लाह रहमत की चादर डालकर कहेगा, बंदे सत्तार तो मैं था, लोगों के ऐब छुपाने तो मेरी खूबी थी, सिर्फ थी, लेकिन तू लोगों के ऐब छुपाता रहा, मोमिन के ऐब छुपाता रहा। जा आज मैंने तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों पे पर्दा डाल के तुझे जन्नत में भेज दिया। अगर तुझे समझ आ जाए कि रसूलुल्लाह के उम्मती का मकाम क्या है, तो तेरी जुबानें हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। बोलिए ना, तेरी जुबानें, इसलिए हुजूर ने फरमाया जाने वाले को अच्छे लफ्जों से याद करो। अच्छा, जाने वाले की डेड बॉडी पड़ी है, हम साए में 3 बंदे उठते हैं, वो तारीफें शुरू कर देते हैं, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के दरबार में हाजिर होकर कहते हैं, मालिक तेरा एक बंदा दुनिया से पर्दा कर गया, हम साए तारीफें कर रहे थे, फरमाया मेरे फरिश्तों एक बात तो बताओ, उसके अंदर ऐब कोई नहीं था? फरमाया मालिक ऐब तो था, लेकिन चूंकि नबी ने मना किया है ना, वो रसूलुल्लाह के सच्चे सुच्चे उम्मती है, इसलिए वो मोमिन का गिला नहीं करते, वो सिर्फ तारीफें करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, जरा फरिश्तों ये बताओ सत्तार वो हैं, सत्तार वो हैं? फरमाया मालिक नहीं, सत्तार तू है। फरमाया वो सत्तार ना होकर पर्दा पोशी करे और मैं सत्तार होकर पर्दा पोशी ना करूं? फरमाया मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी गवाही को कबूल किया और मोमिन की कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दिया। अब इस मोमिन को अजर क्या मिला? मेरी गुफ्तगू का महासिल और गुफ्तगू का एग्रीगेट। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, और फिर फरमाया वमन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। फरमाया मैं उसे हयात तय्यबा दूंगा। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया हयात तय्यबा क्या है? फरमाया अल्लाह उसको अपनी मार्फत अता फरमाएगा। जब उसको मार्फत भट्टी साहब नसीब हो जाएगी, फिर फरमाया उसका खाना भी हलाल होगा, अल्लाह उसको हलाल खिलाएगा, अल्लाह उसको हराम से बचाएगा, उसका खाना भी हलाल होगा, उसका पीना भी हलाल होगा, अल्लाह उसको जन्नत में घर अता फरमाएगा। और अगर दुनिया से पर्दा कर गया, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से, अल्लाह ताला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। हाज़रीन मोहतरम, लाइट गई हुई है, आप अपने अपने कमरे में बैठे, अचानक ख्याल आया मस्जिद के अंदर तो इंतजाम है, यूपीएस है, आप उठे, आप मस्जिद में आ गए। उस्ताद मोहतरम वैसे सख्ती नहीं करते, आपने पंखा चलाया, आप आराम से सो गए। फिर ख्याल आया यार घंटा पहले आ वंजा, 2 घंटे पहले आ वंजा, उस्ताद आराम पे कर दे, मैं भी आ वंजा। फरमाया इसी तरह मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है ना, माहौल बदलता है। हाय हाय हाय, जाइए ना जो दुनिया पे पर्दा करके उनसे पूछिए ना, अल्लाह ने कब्र के जन्नत के बागों में से जब बाग बना दिया, जन्नत के साथ राब्ते हो गए, जन्नत के बिछौने आ गए, उस वक्त वो बाबा बोल के कहता है बड़ा जुल्म था पाकिस्तान में, बड़ा जुल्म था, जालिम और मजलूम का पता ही नहीं था, वारदातिये जो थे वो शरीफ बन के फिर रहे थे, पता ही नहीं था कि वारदात की किसने है, हालांकि कौम सारी को पता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मेरे नबी पाक के गुलाम उस वक्त मोमिन सोच कर कहता है, मैं तो ये सोचता रहा पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे, पाकिस्तान के हालात अच्छे, या अल्लाह उस वक्त तक मौत न देना जब तक पाकिस्तान के हालात अच्छे ना हो जाए। लेकिन दुनिया से आकर मैंने देखा यहां तो हालात पहले बड़े अच्छे हैं, यहां तो गर्मी ही कोई नहीं है। यहां हाज़रीन मोहतरम बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करता है और कोशिश करके कब्र के ऊपर हुजूर वो थोड़ा सी टपरी बना रहा है, बड़ी गर्मी है। फरमाया मेरे पुत्र इस गर्मी दी मन, वो कब्र के अंदर जो रहमतों का नज़ूल है,
वो जो बरकतों का नजूल है। अब हुजूर अगर गरीब आता है तो कब्र वाला उसको देता है, अगर कब्र वाला अमीर होता है वो आने वाले को फैज दे रहा है, और अगर आने वाला फैज देने वाला है तो वो कब्र वाले को फैज दे रहा है। और रब का महबूब क्या कह रहा है? मल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अब्बिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीकिन। वो तो इंतजार कर रहा है, मेरा प्यो इसाले सवाब कर देता, मेरी माँ कर देती, मेरा भाई कर देता, मेरा दोस्त कर देता, इधर से इसाले सवाब पहुंचा, अल्लाह ने मजीद दर्जा बुलंद कर दिया। फिर दूसरा आया, उसने इसाले सवाब किया, फिर दर्जा बुलंद कर दिया। यार आप जरा गौर फरमाए ना, हर रोज कितने मोमिन दुनिया से जाते हैं, और अगर आप दावत इस्लामी का सिर्फ लंगर इकट्ठा करें ना, लंगर कादरिया, करोड़ों के अंदर दुरूद पाक, करोड़ों के अंदर कलमा शरीफ, करोड़ हा खत्म पाक, और बख्शा कैसे जाता है? हजरत बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से पर्दा कर गए, मालिक उनको ही साले सवाब करते हैं। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सच्चा है कि कब्र में गया तो गुनाहों के अंबार, लेकिन जब कब्र से उठा रहमतों के अंबार, बरकतों के अंबार, आमाल के अंबार। फरमाया या रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? फरमाया उनके जिंदा पढ़ 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 के उनको बख्शते रहेंगे। बात मुकम्मल कर रहा हूं। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, मैं सफर कर रहा था, मेरे साथी मेरे साथ थे। इसका थोड़ा तो आपको माहौल की समझ आ जाएगी जो मैंने गुफ्तगू की है। आप फरमाते जहाज में सफर था, तूफान आया, जजीरे के साथ एक दीवार के साथ जाकर जहाज लगा, वहां एक जजीरा था, हमने देखा कि बंदा बैठ के बुत की पूजा कर रहा है। अल्लाह अकबर। उसको पूछा भाई ये क्या? उसने कहा मेरा रब है। उसने कहा जिसको हाथ से बनाइए तेरा रब कैसे हो सकता? उसने कहा तेरा रब कौन है? फरमाया मेरा रब वो है जिसका अर्श आसमानों में है, जिसका हुक्म जमीन पर है, जिसका इख्तियार जिंदों पर भी है, मुर्दों पे भी है। अल्लाह अकबर। उस वक्त वो बोल के कहता है ये बातें तुम तक कैसे पहुंची? ये बातें तुम तक कैसे पहुंची? तो वो कहता है हाँ, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, नबी ने हमें आकर बताया। कहा उस नबी वो जिंदा है? कहा नहीं। जब वो हुक्म पूरा हो गया, वो पर्दा फरमा गया। कहा उसकी कोई निशानी है? कहा निशानी कुरान है। कहा सुनाओ तो सही। चंद आयात पढ़ी, दिल नरम हुआ। कहा बिल्कुल, जिसका ये कलाम है ना वो इस काबिल है कि उसके सामने सर झुकाया जाए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद हाजी ने मोहतरम शेख अब्दुल वाहिद फरमाते हैं मैंने उसको कुरान की कुछ आयात याद करवाई। रात का वक्त तो हम सोने लगे ना, भट्टी साहब जरा तवज्जो करना, मार्फत की बात मुखातिब करके पता क्या कहता है? तुम्हारा रब सो जाता है? तुम्हारा रब रात सोता है? कहा नहीं वो तो जागता है। पर कहा फिर ये कैसी गुलामी है? ये कैसी गुलामी है कि मालिक जाग रहा हो और नौकर सो जाए? फरमाया बड़े हैरान हुए। हमारा सफर था, हम चलते चलते मकाम पर पहुंचे। जब वहां पहुंचे ना बाबा जी, तो हमारे ज़हन में ख्याल है नया नया मुसलमान है, इसकी थोड़ी सी खिदमत ना करें। जब हमने ये इरादा की तो मुखातिब करके कहता है कहीं तुम रास्ते से हट तो नहीं रहे? जब मैं उसको नहीं मानता था तो मेरी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता था। जब उसको मैंने मान लिया है, नहीं समझा सका मैं भाई, जब मैं उसको रब मानता ही नहीं था, वो मेरी सारी जरूरियात को पूरा करता था, और जब मैंने उसको मान लिया है, फरमाते फिर झटका लगा। 3 दिन के बाद एक गुलाम आया और उसने कहा हुजूर वो जो है ना वो न्यू मुस्लिम, नया मुस्लिम, उसका आखिरी वक्त है। शेख अब्दुल वाहिद फरमाते मैं करीब गया, मैं उसके पास बैठा था तो मेरी आंख लग गई। मेरी आंख लगी तो मैं एक बाग के अंदर था, वहां एक तख्त, एक कुब्बा था, कुब्बे के ऊपर तख्त था, और एक हसीन लड़की बैठ के कहती थी बाबा जी जल्दी करें, उस नौ मुस्लिम को मेरे पास भेज दें। अब सब्र नहीं रहा। वल मलाइकतु युदखुलू अलैहिम बाब। फरमाया वो इंतजार कर रहे थे कि ये अब हमारे पास आ जाए। फरमाते मैं जब मेरी आंख खुली तो रूह कफस उनसरी से परवाज कर चुकी थी,
तजहीज़ व तकफीन के अंदर हम शामिल हुए। हरीन मोहतरम, जब उसको कब्र में रखा ना, तो मैंने कहा बाबा जी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। कहा मेरा दिल किया मैं जरा इसका चेहरा तो देखो। फरमाते जब मैंने उसका कपड़ा हटाया ना, तो उसने आंखें खोल दी। आंखें खोल कर कहता है, आप फरमाते मैंने मुखातिब करके कहा जिंदा है? उसने कहा ना हय्युन व कुल्लु मुहिब्बिल्लाहि हय्य, मैं भी जिंदा हूं और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हर मुहिब जो है वो जिंदा है। कहा तूने यहां मेरी मदद की है, कयामत वाले दिन मैं तेरी मदद करूंगा। फरमाते हैं मैंने तजहीज़ व तकफीन की, कब्र तैयार हो गई। रात जब मैं सोया ना, तो मैंने देखा कि एक बाग है, वही कुब्बा है, उसी कुब्बे के अंदर वो लड़की बैठी है और वो मोमिन पास बैठा है और वो रब के फरिश्ते सलाम पेश कर रहे हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, उलमाए किराम से हमने 12 मरतबा ये वाक़या सुना कि हज़रत अमीर उमर के दौर के अंदर वो नौजवान जो मस्जिद के अंदर इबादत किया करता था, फाहिशा औरत देखती थी, लेकिन एक दिन वो गुजरा, उसने दबोच लिया, खलवत में ले गई, गुनाह की दावत दी। वो कहते मुझे फौरन ख्याल आया, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। मेरी आंखें खुल गई, ये गुनाह है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैंने फिर ये आयत करीमा पढ़ी, मैं बेहोशी मदहोशी की हालत में चला गया। उस फाहिशा औरत ने अपने खादमा के साथ उठाकर मुझे बाहर फेंक दिया। बाप मुझे घर लेकर गया और घर के अंदर जब पहुंचा तो बाप ने पूछा बेटा लेट क्यों? कहा बाबा वैसे। पर मैं नहीं हकीकत बताओ। कहा बाबा ये वाक़या रूनुमा हुआ, ये कुरान की सूरह अल आराफ की आयत करीमा मैंने पढ़ी, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतान तज़क्करू, उनकी आंखें खुल जाती है, फ़इज़ा हुम मुबसिरून। फरमाया जैसे ही ये आयत करीमा सुनाई, बाबा कहता फिर पढ़ो। जब तीसरी दफा पढ़ी, रूह कफ़न से उनसरी से परवाज कर गई। रात का वक्त तदफीन हो गई। सुबह हजरत अमीर उमर ने पूछा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, फरमाया वो नौजवान जो मस्जिद का, हुजूर रात इंतकाल हो गया। आप कब्र पे गए और खड़े होकर कहा वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के दरबार में खड़े होने से डर गया उसके लिए एक जन्नत नहीं 2 जन्नतें हैं। कब्र से सदा आई, तू दारुल अमल में है, मैं दारुल जजा में हूं। अल्लाह ने रात वो 2 जन्नतें मुझे अता फरमा दी। बस मेरे नबी पाक के गुलामों, थोड़ा सा वक्त मुश्किल है, लेकिन अल्लाह जो सब्र के ऊपर इनाम अता फरमाता है वो इतना बड़ा अजर है कि मोमिन के जाने के बाद सबसे पहला उसको इनाम ये होता है, मोमिन जी आ गए हो? जी मालिक आ गए। पर मैं मुबारक हो? कब मालिक किस बात की? का जो तेरे जनाजे में आए मैंने सबको बख्श दिया। रहने दे यार, इतनी छोटी, सुभान अल्लाह, और छोटी। फरमा तेरे जनाजे में जो आए मैंने सबको बख्श दिया। अच्छा आरीन मोहतरम, ये दोनों फारिग हो गए, अल्लाह के दरबार में जाकर दस्तक देकर कहते मालिक ड्यूटी मुकम्मल हो गई, हम लिख के आ गए। फरमा फरिश्तों क्या लेने आए हो? आसमानों पे तो इतनी जगह भी नहीं है कि तुम्हें जगह दी जाए। फरमा मालिक फिर जमीन पे? फरमा जमीन पे भी जगह नहीं है। फरमा मालिक फिर हुक्म क्या? फरमा कब्र पे खड़े हो जाओ, इस मोमिन की कब्र पे खड़े हो जाओ और कयामत तक पढ़ के बख्शते रहो। मालिक मासूमों की ड्यूटी लगा रहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। फरमाया अगर इस मकाम को कोई नहीं समझता ना, अगर इतना मैंने मोमिन का मकाम बताया और सुबह भी कोई दुकान पर बैठ के मुनाफिक किसी मोमिन की बदतरीफी करे तो पहचान तो मैंने आपको बता दी है। बात समझ आई है ना? मोमिन की पहचान में ये पहचान है कि मोमिन की इज्जत में इजाफा करेगा, मोमिन की इज्जत में इजाफा करेगा। वो कभी मोमिन का गिला नहीं करेगा, मोमिन की गीबत नहीं करेगा। और मोमिन अगर बेटा हो और बाप चला जाए तो बेहतरीन तरीका क्या है? फरमा नमाज की पाबंदी की जाए और नमाज में दुआ मांगी जाए, रब्बना ग़फ़िरली। इशा की नमाज पढ़ के सूरत मुल्क पढ़ी जाए, उसको इसाले सवाब किया जाए
और शबे जुमा आए तो 2 नफल पढ़े जाए, हर रकत में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी शरीफ और 5 मरतबा आखिरी तीनों कुल पढ़ के सलाम फेर कर 15 मरतबा इस्तग़फ़ार शरीफ, 15 मरतबा दुरूद पाक, 15 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ के अपने बाप और माँ को इशाले सवाब करे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इसका सवाब अल्लाह के सिवा जानता ही कोई नहीं। और उस वक़्त बाप बोल कर कहता है उमर तूने मेरा हक अदा कर दिया, माँ बोल कर कहती है बेटी तूने मेरा हक अदा कर दिया। आज से 20 साल 25 साल पहले आरीन मोहतरम जब से ये मैं बताने लगा, कभी ना कभी फिर कोई बंदा मिल जाता है, ओ जी तुझे 2 नफल दसे आ तो जी बंदा आप ही ना पढ़ दोगे तो किसी के में दसे। तवज्जो फरमाए ना मेरी बात की तरफ, मैं आपको बता रहा हूं मेरी माँ दुनिया से चली गई, मेरा बाप दुनिया से चला गया और मेरी माँ के जाने के बाद मैंने समझा दुनिया खत्म हो गई। वही माँ ख्वाब में मिलकर कहते बेटा कभी मामा भी मोइया, माँ नहीं मरती, माँ उस वक्त मरती है जब बेटे ने कब्र पे आना छोड़ दिया हो। माँ उस वक्त मरती है जब बेटी ने दुआ करना छोड़ दी हो। जिसकी बेटी जिंदा हो, जिसका बेटा जिंदा हो और वो सुबह शाम इसाले सवाब करते हो ना, अल्लाह की इज्जत की कसम साथ वाले कब्र वाले ना ऐसे बैठे होते। की होया जी, क्यों परेशान बैठे हो? आखिर एड्डा खुश नसीब है, सवेरे भी छोर आंदाज, शाम को भी आता है, वो ट्रे के ट्रे भर के जिब्रील ले आता है, इसको पेश करता है। मेरा तो बच्चा इतना नाखलफ है, ना इसाले सवाब करता है, इसलिए परेशान बैठे हैं कि न मां को बेटा इसाले सवाब करने वाला है, न बाप को बेटी इसाले सवाब करने वाली है। फरमाया ये हुजूर की उम्मत की शान है कि जिंदा पढ़ के बख्शते रहेंगे। बात समझ आई? छोड़े शाह साहब, लोग कहते पहुंचता ही नहीं, फिर सही। अगर आपको इस जमीन के ऊपर कोई दरिंदा नजर आए जो भूरे पर आकर कहे मांगने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह की एक हदीस पेश करके इजाजत लेना चाहता हूं, हो सकता है किसी की शरह सदर हो जाए। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। हाज़रीन मोहतरम, रसूल का एक सहाबी आया, फरमाया या रसूलल्लाह बाबा फौत हो गया है और उसने ड्यूटी लगाई थी 50 गुलाम तूने आजाद करने हैं हशाम ने और 50 अमर तूने करने हैं। या रसूलल्लाह भाई ने 50 गुलाम आजाद कर दिए हैं, मेरे 50 रहते, आका इजाजत है कर दूं? हुजूर ने फरमाया कि नहीं करने, अगर मैं यहां चुप कर जाऊं तो आप अगली तकरीर तक कहते रहेंगे वो मना कर गया नहीं करने। या रसूलल्लाह क्यों नहीं करने, मेरे बाप है। हुजूर ने फरमाया अगर तेरा बाप मोमिन होता तू उसको इसाले सवाब करता, तू गुलाम आजाद करता, तू सदका करता, और फिर कोई आके पूछ रहा या रसूलल्लाह अब्बे दी हज रह गई, या रसूलल्लाह मैं कर सकता? हुजूर फरमाया अगर आके अब्बे दा कोई कर्ज मंगे दे से, या रसूलल्लाह देना पोसी? फरमाया अदा हो वैसी? फरमाया या रसूलल्लाह बिल्कुल हो जाएगा बाप। फरमाया इसी तरह अगर तू हज करेगा ना तो हज, हुजूर ने मिसाल दे के फरमाया फिर हज भी अदा हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, बोलिए शर्त क्या है? मोमिन हो। अगर मोमिन नहीं है फिर तेरी बात ठीक है और तू अपने भूरे पर बैठकर जो बात कर रहा है वो तस्दीक कर रहा है कि न मेरी मां मोमिन है। मैं नबी पाक की हदीस पेश कर रहा हूं, मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। तू खुद बता रहा है ना तेरी मां मोमिन है न तेरा बाप मोमिन है। लेकिन हुजूर मैं हाथ जोड़कर आजी से आपके कदमों पे हाथ रख के कहूंगा, अगर आपको पता हो कि उसका बाप पीर सियाल का गुलाम था, ये नाखलफ पैदा हो गया है, तो फिर उससे ना पूछना। हुजूर पीर सियाल के सदके से, बात समझ आइए। मुझे एक साथी बताने लगे, तवज्जो फरमाइएगा, औलाद नहीं थी, कोई बंदा हुजूर सुल्तान आरिफीन के दर पर गया, वहां उसने मुराकबा किया, सुल्तान साहब ने फरमाया लौहे महफूज पे तेरी औलाद नहीं है। उसे किसी ने बताया कि घोड़ा शरीफ में बाबूजी बैठे हैं। वो वहां से बाबूजी की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा हुजूर मैं दुआ के लिए आया हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं जुमला अर्ज करूं। हुजूर बाबूजी ने फरमाया, मुस्करा के फरमाया गल ओ ही है जेड़ी सुल्तान साहब आखी।
फरमाया बात वही है जो महल से सुन के आया है। चले सुल्तान साहब को कहते हैं दुआ करेंगे। बदल के रख देती है। और अगर हाथ उठाने वाला सुल्तानुल आरिफीन हो, पीर मेहरे अली हो, गौसे जली हो और अल्लाह का वली हो, चले यार सारे रहने दे, मैं नहीं जाता किसी दरबार पर। मेरे घर के अंदर एक हसन बसरी है, मेरे घर के अंदर एक राबिया बसरी है, मेरे घर के अंदर हसन बसरी भी है, मेरे घर के अंदर राबिया बसरी भी है। और रसूलुल्लाह की हदीस मैं दलील के साथ आपके सामने रख रहा हूं। हुजूर ने फरमाया अगर मोमिन जुमे वाले दिन मां और बाप की कब्र पे जाकर सूरह यासीन पढ़े, अल्लाह उनको बख्श देता है। कोई मुझे दिखा दे कि हुजूर ने कहा मां नेक हो, कोई मुझे कयामत तक हदीस दिखा दे हुजूर ने फरमाया बाप नेक हो। हुजूर ने फरमाया तेरा है बाप, वो तेरे लिए हसन बसरी है, ये है तेरी मां, वो तेरे लिए राबिया बसरी है। और जब तक तू उनको वली नहीं मानेगा, न फैज मां से मिलेगा न फैज बाप से मिलेगा। आज पीर सियाल के दर पे जाने वालों, आज मेहरे अली के दर पर जाने वालों, हुजूर बिल्कुल जाना चाहिए। अल्लाह के वलियों के दर से वो तसर्रुफात बरकत नसीब होती है। लेकिन जो हसन बसरी घर में है, जो राबिया बसरी घर में है, उसको तो 20 साल तक तूने सलाम नहीं किया। और पीर सियाल के 4-4 चक्कर, क्या पीर सियाल ने तुझे ये कहा है? अगर पीर सियाल भी सिर्फ इन चक्रों में होते तो आज उनका दिया न जल रहा होता। मेरी बात समझ आई है ना? हमीदुद्दीन ने कमरुद्दीन की इस तरह इज्जत की, और कमरुद्दीन ने ज़ियाउद्दीन को ऐसे राजी किया, और ज़ियाउद्दीन ने शमसुद्दीन को ऐसे राजी किया कि आज तक डंके बज रहे हैं। कहीं जिक्र है तो ख्वाजा ज़ियाउद्दीन का है, कहीं जिक्र है तो शमसुद्दीन का है, कहीं जिक्र है तो कमरुद्दीन का है। हाज़रीन मोहतरम, वजह क्या है? मां भी राजी है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं महासिल गुफ्तगू एक जुमला, जो बाप से वफा करे गरीब नहीं होता, जो मां से वफा करे बदनसीब नहीं होता। बाप से वफा करने वाला गरीब नहीं होता। लेकिन हुजूर याद रखिए, बस बाप पे एक वक्त वो आया जब वो बच्चा था, और एक वक्त फिर आया जब वो बूढ़ा हो गया। उस वक्त भी उसको एक सहारे की जरूरत थी, आज फिर उसको सहारे की जरूरत है। उस वक्त भी वो ख्वाहिश करता था कि कोई बैठकर मेरे साथ बातें करे, आज भी वो ये ख्वाहिश करता है। अगर बचपने के अंदर उस बच्चे को डांटा, वो नाराज हो गया। अगर इस बचपने में बाप को डांटा तो बाप ऐसा नाराज हुआ फिर इस जहान में नहीं रहा। अगर तूने बच्चे को राजी किया, तूने एक नस्ल की इस्लाह कर ली, और अगर तूने बाप को राजी कर लिया, तेरी कब्र साफ हो गई, तेरा हशर साफ हो गया। इसलिए जिनके वालिदैन जिंदा हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम इन बातों को समझे, उनकी इज्जत करें, उनका अदब करें, उनका एहतराम करें। और जिनके माँ और बाप दुनिया से चले गए हैं, वो उनके लिए शब जुमा 2 नफल जरूर पढ़े। अगर न याद रहे तो सादे मोहतरम से अल्लामा सफूरी ने जो लिखे हैं नुज़ुतुल मजालिस के अंदर, वो पूछ लीजिएगा। उन नवाफिल को जिंदगी का मामूल बना लें। और शब जुमा, मैं एक दिन कहीं सफर में था, बहुत जल्दी में था, मस्जिद नजर आई, मैंने फौरन गाड़ी वहां खड़ी करवाई। वहां एक मेरे साथी मार साहब इंतजार कर रहे थे। मैं कहा मार साहब तुसी घर चलो, मैं आ रहा। फौरन वजू किया, मस्जिद के अंदर नफल अदा किए, घर गया। शाह जी के पे कर दिया? मैं क्या शब जुमा ही? आज माँ का भी हक था, आज बाप का भी हक था। और रात जिस वक्त भी लेट सफर से आए ना, रसूलुल्लाह की कचहरी से हाजिरी देकर वापस आए, तो माँ को भी सलाम करते हैं और बाप को भी सलाम करते हैं। और सलाम करके ये कहते हैं तुहाडी कब्र ते सलाम होवे। तुसा मेन सड़क के उत्ते साडे वास्ते 4 दुकानां नहीं बनाईयां। आज सारी कौम इस चक्कर में है, मौलवियों को देख के वो भी इस चक्कर में है। तो कभी मेहंद उत्ते 4 मरले जा अल्लाह मेहंदी ना, क्यों किस वास्ते? वो जी पुत्रा वास्ते 4 दुकाना च बने, तो मतलब तेरे पुत्र माजूर है, अपाज है जी, उन्हां दी चंगी तरबियत कर। साढ़े मां प्यो केड़ी दुकाना जनाब किराए ते चाड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं, और अल्लाह ने हमें जितना रिस्क दिया है, अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है। माँ के नाम पे भी कुर्बान, बाप के नाम पे भी कुर्बान। अल्लाह ने तौफीक दी, कुल वाले दिन अपनी सारी जरी जमीन अपनी माँ को डोनेशन की। अनवार सईदा फातिमातुज़ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाली है। इसी साल हुजूर पीर सियार रहमतुल्लाह ताला उसका इफ्तिताह फरमाएंगे इंशाअल्लाह। शबे अब यहाँ जुमा भी शुरू हो जाएगा, और वहाँ पर नमाजें भी शुरू हो जाएगी। और साथ एक मरला अपनी कब्र का रखा है कि बेटा जब जान निकल जाए ना, और अमल तो है कोई नहीं,
यहां रसूलुल्लाह के गुलाम की कब्र बन जाए। चले 5 टाइम जब आजान होगी ना, यार तेरे पास इतनी कीमती जमीन है, तू आज तक अपनी आखिरत का तूने नहीं सोचा? जाओ, हुजूर पीर सियाल के कदमों में एक जमींदार लेटा हुआ है जो 58 चाक से उठ के गया और जिसने हुजूर पीर सियाल को कहा, हुजूर इतने मुरब्बे ले ले, एक मरला सिर्फ मेरे साथ सौदा कर ले। फरमाया मलक जी के? फरमाया हुजूर, मुरब्बे सारे तुहाडे, मेरी औलाद कोई नहीं, इथों मन कबर दा एक मरला चाहते हो। यार सलाम है उस मलक को। बात समझ आई है? यहां पीर साहब भी दुकानें बनाने के चक्कर में, मौली साहब भी कहते हैं 2-4 दुकाना बन जान, पुत्र माजूर है जी, ज़हनी तौर पे पागल है बेचारा, किदो खासी जी, तूने उसको पागल समझा, वो पागल नहीं है। खुदारा अपने बच्चों की तरबियत करे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, सुबह भी तुझे याद करेंगे, शाम को भी तुझे याद करेंगे। मैं तारीफ के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हुए। एक दफा सूरत मुल्क पढ़ के ना फारिग होते हैं, फिर ख्याल आता है अब्बे दी अम्मा दी रह गई। एक दफा सूरह यासीन पढ़ के फिर ख्याल आता है ये बाबा जी के लिए अम्मा जी की रह गई। गोया हुसैन अगर नाने की पुश्त पर आए तो सईदा तवील होता है, मुख्तसर नहीं होता। एक गया तो एक दफा सूरत मुल्क, और अगर दोनों चले गए, पत्नी मालिक उनकी कब्र पर कितनी रहमतों का नजूल फरमाया होगा। जुमे वाले दिन पिछले रमजान मुबारक में मैं जुमा पढ़ रहा था, हाजरीन मोहतरम साथी आखिर तक इधर साथी सारे मस्जिद जो भरी हुई थी, मैंने खान साहब को कहा साथ जो जमीन पड़ी वो मस्जिद में शामिल कर दे। और रस्ते में गुजरते हुए ड्राइवर को कह रहा था साढ़े प्यो माँ प्यो केड़े सकी है, वैन तो बाद भी अपना हिस्सा लेंदे पे। और यहाँ बच्चे तलाश कर रहे होते, उत्थे 2 मरले प्यो दे पैन वेच के मैं फलाना काम कर लेंगे। पुत्र जदों तक तू 2 मरलियां दे पिछे न जलील ते ख्वार हो से, ते जदों 2-2 मरले प्यो ते मान देते हो नहीं ना। मेरा रब तुझे इतना देगा, दुनिया तेरी मोहताज होगी, तू किसी का मोहताज नहीं होगा। और अल्लाह ने जिनको जमीनें दी हैं, जायदादें दी है, अपनी कब्र का सोच लो। अल्लाह का एक खूबसूरत सा घर बन जाए, साथ एक मरला जगह हो जाए, जब रूह कफन से उनसरी से परवाज करे वहां साथ कब्र बन जाए। कोई बंदा गुजरेगा, यार ओ ये तो 2023 में दुनिया से गया है, आज तो सदी गुजर गई है, इसने मस्जिद बनाई थी, ये साथ कब्र इसकी है। कोई गुजरते हुए मोमिन तुझे याद करे। अल्लाह के दरबार में दुआ गो हूँ, मालिक मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। दौरान गुफ्तगू हज़ार गलतियाँ मुझसे हुई होंगी, अल्लाह अपने करम का सदका, अपने फजल का सदका गलतियों को माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला बाबा जी के दर्जात बुलंद फरमाए। हुजूर की सारी उम्मत मरहुमा को इसाले सवाब करते हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। क्या नाम था बाबा जी का? खालिद भट्टी साहब को बिलखुसूस इसाले सवाब करते हैं, मालिक उनके दर्जात बुलंद फरमा, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। इस दफ़ा जो हुजूर की उम्मत के लिए उम्रा शरीफ हुआ उसका सवाब भी खालिद भाई को इसाले सवाब करते हैं। अल्लाह उनकी कब्र पर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह मेरी आप तमाम दोस्त अहबाब की हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला उस्ताद मोहतरम के इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ये जहान अच्छा फरमाए, अच्छा अगला जहान अच्छा फरमाए। जितनी मोहब्बत के साथ आपने बैठ के हुजूर और हुजूर की उम्मत का जिक्र सुना, अल्लाह हर सांस पर करोड़ नेकियों से मालामाल फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।